नमस्ते, मैं आशीष प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। तो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और समझ गए होंगे कि स्पेस से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं इसमें। तो ये टॉपिक अभी मॉडर्न तौर पे देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे या ग्रुप डिस्कशन होगा वहाँ कहीं, तो ये टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो इसे आप अच्छे से देखना। देखो मेरे पास रिसोर्सेज कम है, तो इसको स्लाइड के माध्यम से ही प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जैसे हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे मेरा भी अच्छा होगा, मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोगों के लिए फायदा, एक नई टॉपिक समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक को और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे सर के ऊपर की छत यानी हमारा स्पेस अचानक कोलैप्स हो गया तो क्या होगा? स्क्रीन पर देखिए, ये कोई साई-फाई मूवी का पोस्टर नहीं है। ये 2026 की वो रियलिटी है जो शायद आपकी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की डेट में 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह स्पेस पर टिकी है। बैंक ट्रांजैक्शंस, जीपीएस, इंटरनेट, सब कुछ। लेकिन खतरा ये है कि 10,000 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स पर आज हमले का डर मंडरा रहा है। क्या हम इंसानियत की पहली स्टार वार के मुहायने पर खड़े हैं? चलिए आज की इस प्रीमियम एरोस्पेस इंटेलिजेंस व्हाइट पेपर को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले हम सोचते थे कि जंग सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान में लड़ी जाती है, लेकिन दोस्तों 2026 की कड़वी सच्चाई ये है कि स्पेस अब कोई सेफ जगह नहीं रही। दुनिया की बड़ी महाशक्तियां, मेजर पावर्स ने ऑफिशियली मान लिया है कि स्पेस एक वार फाइटिंग डोमेन है। मतलब जैसे बॉर्डर पर टैंक और शिप लड़ते हैं, वैसे ही अब ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की जंग होगी। स्पेस इज नो लॉन्गर ए सेंचुरी। अब आप सोचेंगे भाई सैटेलाइट्स तो पहले ही भी आर्मी यूज करती थी, तो इसमें नया क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको समझना होगा। देखो हम दो टॉपिक यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और वही दो टॉपिक पे हमारा पूरा का पूरा ये खेल टिका हुआ है। ये जो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है, ये पूरा का पूरा इसी दो टॉपिक पे रहेगा। तो पहले देखते हैं मिलिटेराइजेशन। देखो मिलिटेराइजेशन एक नॉर्मल है, इसका मतलब है सैटेलाइट्स को सपोर्ट के लिए यूज करना, जैसे जीपीएस से ट्रूप्स की मूवमेंट देखना, आईएसआरआई से दुश्मन की फोटो लेना और सिक्योर कम्युनिकेशन। ये एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है, ये हम लोग पॉजिटिव तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अब आते हैं वेपनाइजेशन पर। ये एक असली खतरा है। इसका मतलब है स्पेस में असली हथियार भेजना या दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो पहला है काइनेटिक किल व्हीकल्स, जो सीधा दुश्मन की सैटेलाइट से टकराकर उसे उड़ा देते हैं। सेकेंड है लेजर डेजलर्स, जो सैटेलाइट की आंखों आंखों मतलब कि सेंसर्स को अंधा कर देते हैं, सेंसर्स को खराब कर देते हैं। और थर्ड है ऑर्बिटल बॉम्ब्स, जो स्पेस से जमीन पर कहीं भी हमला कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दुश्मन के पास किस तरह के खौफनाक हथियार हैं। सबसे पहले डायरेक्टेड एनर्जी वीपन्स, यानी ऐसी पावरफुल लेजर्स जो सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर सकती है। फिर आती हैं को ऑर्बिटल स्टॉकर्स। ये बड़े खतरनाक है। ये दुश्मन की ऐसी सैटेलाइट्स होती है जो आपकी सैटेलाइट के पीछे स्टॉकर की तरह लग जाती है। मतलब वो एक दूसरे सैटेलाइट को स्टॉक कर रहे होते हैं और रोबोटिक्स आर्म्स या नेट्स का यूज करके उसे पकड़ लेते हैं या तोड़ देते हैं। और आखिरी है एसेट मिसाइल्स। एसेट मिसाइल्स का मतलब है एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, यानी जमीन से छोड़ी गई वो मिसाइल्स जो सीधा स्पेस में सैटेलाइट को उड़ा देती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएसए, रसिया और चाइना के साथ साथ अब भारत ने भी इसका सफल टेस्ट कर लिया है। अब दोस्तों सबसे बड़े डर की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी चेन रिएक्शन जो स्पेस को एक कब्रिस्तान बना दे। इसे कहते हैं केसलर सिंड्रोम। स्क्रीन पर इस प्रोसेस को देखिए। एक काइनेटिक एसेट स्ट्राइक यानी एंटी सैटेलाइट स्ट्राइक होती है। मतलब है कि एक मिसाइल सैटेलाइट को उड़ा देती है
वो अकेली सैटेलाइट हजारों टुकड़ों में टूट जाती है जो दूसरी सैटेलाइट से टकराते हैं। ये गिनती एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, और इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑर्बिटल लॉकडाउन। लो अर्थ ऑर्बिट में इतना कचरा हो जाएगा कि अगले कई जनरेशन तक हम स्पेस में कोई नया मिशन नहीं भेज पाएंगे। हम जमीन पर कैद होकर रह जाएंगे। जैसे अब देखो, अब हम लोग जो पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ना नेविगेशन कर पाएंगे, ना जो मिलिट्री को हेल्प मिल रहा है वो कर पाएंगे, और हम लोग जो जीपीएस ट्रैकिंग करते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी पॉजिटिव चीजें जो हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन क्या भारत हाथ पर हाथ धरा बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह बदल ली है। पहले हमारा मिशन सिर्फ सिविलियन और साइंटिफिक था, सिर्फ इसरो, मतलब हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड थे। फिर 2019 में मिशन शक्ति के साथ सब बदल गया। हमने दिखा दिया कि हम दुश्मन की सैटेलाइट को स्पेस में ही मार गिराने की काबिलियत रखते हैं। हम लोग एक एंटी सैटेलाइट टेस्टिंग किए थे। हम लोग खुद का एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लॉन्च करके उसको खत्म कर दिए। इससे हमें ये पता चला कि हम कैपेबल हैं दुश्मन के जो सैटेलाइट्स है उसको खत्म करने में। अब हम डिफेंसिव डिटरेंस पर काम कर रहे हैं। इसका जिम्मा अब सिर्फ इसरो का नहीं है, बल्कि इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक एजेंसी बना दिए जिसका नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत का वो सीक्रेट ट्राई लेयर आर्किटेक्चर जो हमारे स्पेस को सिक्योर रखता है। लेयर फर्स्ट, SSA, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ये हमारा रडार सिस्टम है जो हर पल मॉनिटर करता है कि कोई खतरा हमारी तरफ तो नहीं आ रहा। और लेयर टू, नेवाइक, ये भारत का अपना जीपीएस है। हम अब किसी और पर डिपेंड नहीं हैं। ये हमें इंडिपेंडेंट पोजीशनिंग और नेविगेशन देता है। लेयर थ्री है जी सेट 7 सीरीज। इसे द कॉम्स ब्रिज कहते हैं। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ऐसा इंक्रिप्टेड डेटा लिंक है जिसे कोई दुश्मन जैम या हैक नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्टेड है। अब सवाल आता है, क्या भारत भी एक आर्म्स रेस का हिस्सा बन रहा है? नहीं। भारत का अप्रोच स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का है। हम दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। पहला, डिटरेंस कैपेबिलिटी। हमारे पास इतनी ताकत है कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। सेकंड, नो फर्स्ट प्लेसमेंट। हमारा वादा है कि हम स्पेस में आर्म्स रेस शुरू नहीं करेंगे। हम स्पेस को पीसफुल यूज के लिए बचाना चाहते हैं। दोस्तों, भारत का मकसद सिर्फ अपनी सैटेलाइट्स बचाना नहीं है। भारत चाहता है कि स्पेस हम सब के लिए एक सिक्योर और सस्टेनेबल जगह बनी रहे। इसके लिए हम 4 बड़े पिलर्स पर काम कर रहे हैं। पहला, इंटरनेशनल लॉ। भारत एक स्पेस कोड ऑफ कंडक्ट की मांग कर रहा है ताकि गलती से भी कोई बड़ी जंग ना शुरू हो जाए। सेकेंड, डेब्रिस मिटिगेशन। हम सिर्फ कचरा फैला नहीं रहे, बल्कि नेत्र जैसे प्रोजेक्ट से ऑर्बिटल जंग को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड है डेटरेंस। हम दूसरे देशों के साथ डेटा शेयर करते हैं ताकि गलत फहमी की वजह से कोई झड़प ना हो जाए। और चौथा है यूनिवर्सल एक्सेस। हम मानते हैं कि स्पेस सिर्फ सुपर पावर्स का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है। अंत में बात वहीं आकर रुकती है। मिलिटराइजेशन एक जरूरत बन गई है क्योंकि हमें अपने एसेट्स बचाने हैं, लेकिन वेपनाइजेशन एक ऐसा खतरा है जो हम सबको मिटा सकता है। हमें याद रखना होगा कि स्पेस हमारी ग्लोबल कॉमन्स है। अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो शायद कल देखने के लिए हमारे पास सिर्फ अंधेरा होगा। अब दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को और ज्यादा खतरनाक ऑफेंसिव स्पेस वेपन्स बनाने चाहिए ताकि दुश्मन थर थर कांपे, या फिर भारत को एक पीस लीडर बनकर पूरी दुनिया को स्पेस ट्रैश और वार से बचाना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट इस डिस्कशन को और बड़ा बना सकता है। देखिए, ऐसे टॉपिक्स लाने का मेन मोटिव होता है कि हम सबका ओपिनियन जान सकें। आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, और हम सब क्या सोचते हैं। आप जब अलग अलग ओपिनियंस दोगे
तो इससे हमको भी हेल्प मिलेगा कि आगे जब हम रिसर्च कर दूसरा टॉपिक बना रहे होंगे, तो उसमें हम इन चीज़ों को ऐड कर सकें। और आपके लिए भी ये फ़ायदा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देखना कि और क्या कमेंट कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और मैंने जो बताया, तो मैं तो एक न्यूट्रल तरीके से बताया हूँ, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इस टॉपिक को समझे, अब आप अपना ओपिनियन बताओगे। और मेरा कोशिश है कि अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है मेरा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद या फिर अभी ट्राई करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप या फिर एक टेलीग्राम चैनल बनाएँ, जिसपे हम लोग जैसे आज ये टॉपिक दिए, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हो? इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? भारत इसके रिगार्डिंग और क्या अच्छा चीज़ें ला सकते हैं? और इसमें हम लोग का क्या योगदान रह सकता है? ऐसे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हमारी कनेक्शन भी बिल्ड अप होगी, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि कल को हम कहीं इंटरव्यू में या किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठ रहे हैं, तो ऐसी अगर टॉपिक आ गई, तो आप लोग वहाँ मूक दर्शक नहीं बैठे बने रहोगे, बल्कि आप लोग वहाँ डोमिनेट कर रहे होगे और अच्छे से बता पा रहे होगे। तो मेरा भी कुछ एग्जाम्स है और कुछ इंटरव्यू है, तो उसके रिगार्डिंग हम ये ऐसे भी रिसर्च कर रहे होते, तो हम सोचे यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, ताकि आप लोगों का भी जो ओपिनियन है वो उसको जान सकेंगे, और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा ये। तो सब्सक्राइब ये सब करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि कमेंट करना, कमेंट से ना इंटरेक्शन बढ़ेगा। और बस यही है कि ऐसे-ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे जब भी फ्री होंगे। फ्री फ्री इन द सेंस कि हमारे पास उतना रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन जितना है तो उसमें थोड़ा मेहनत करना होता है, टाइम जाता है, और हमारी क्लासेस चल रही होती है, एग्ज़ाम्स भी है। एग्ज़ाम के बाद तो कोशिश करें कि रेगुलर रहें। और चलिए, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू और टेक केयर, बाय।